गजा में बमबारी तो आर्जी तौर पर रुक गई, लेकिन बीमारियां फैलने का सिलसिला न रुका। आलमी इदारे सेहत ने बीमारियों से अमवात बमबारी से कहीं ज्यादा होने का खदशा जाहिर कर दिया। सेहूनी मजालिम से लड़ने वाले फ़लस्तीनी अब भूख और सख्त मौसम से भी जंग लड़ रहे हैं। तबाह हाल गजा की पट्टी में बीमारियां फूट पड़ी। पनाह गुज़िन कैंपों में रश की वजह से सेहत और सफाई बरकरार रखना मुमकिन न रहा। वहशियाना इसराइली बमबारी की वजह से गजा में आधे से ज्यादा तिब्बी मराकज और अस्पताल तबाह होने के बाद इलाज फराहम करने के काबिल नहीं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि गजा में निज़ाम सेहत बहाल न किया गया तो बीमारियों से होने वाली अमवात बमबारी से ज्यादा बढ़ जाएंगी। गजा में इसराइली वहशियाना बमबारी के बाइस कई पंपिंग स्टेशन और पानी की लाइन्स तबाह हो चुकी। पानी की फराहमी करने वाले मकाम पर फलस्तीनी घंटों कतारों में लगे रहते हैं। बारिश और सर्द मौसम भी घरों से दरबदर किए गए फलस्तीनियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गए। सर्दी से बचने के लिए बेशतर पनाह गुज़ीनों को गर्म कपड़े तक मैसर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम ने दावा किया है कि इसराइली बमबारी से तकरीबन खंडर बन चुके शुमाली गजा में भी कई टन इमदाद पहुँचा दी गई है। पानी के प्लांट्स और सीवरेज निजाम के लिए ईंधन भी फराहम किया गया है। ताहम फलस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक इसराइल शुमाली गजा तक इमदाद पहुँचने में रुकावटें डाल रहा है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 40,000 घर मुकम्मल तबाह, जबकि 2,34,000 को शदीद नुकसान पहुंचा है।